Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyanshu. Welcome back to another episode। और इस एपिसोड में हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं बार्सिलोना के बारे में। बार्सिलोना से रिलेटेड इस समय जो ट्रेंडिंग ट्रांसफर न्यूज़ चल रही है और साथ ही साथ कोई कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं तो वो यार मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कॉन्टेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। इसी के साथ बात करते हैं अपनी पहली अपडेट से। और पहली अपडेट होने वाली है बार्सिलोना के लेजेंड लियोनेल मेसी से। तो यार आपको पता है लियोनेल मेसी इस समय फ्री एजेंट के तौर पर हैं और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करना इसको मुश्किल है, बट यार इस समय यही भी सच्चाई है। और ऐसे में यार इस पूरे सिचुएशन के रिगार्डिंग बार्सिलोना और मेसी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन और बार्सिलोना के वेज बिल के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सक्लूसिव वीडियो डाल चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी जरूर देख लेना। लेकिन कहीं ना कहीं उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो यार ऐसे में बार्सिलोना का प्लान ये है कि वो नेक्स्ट वीक के एंड तक मेसी को रजिस्टर करना चाहती है। और इसके दो रीज़न है, एक शॉर्ट टर्म रीज़न और एक कह सकते हैं हम थोड़ा ब्रॉडर रीज़न है। अगर शॉर्ट टर्म रीज़न की बात करें तो यार मैं आपको अपनी लेटेस्ट ट्रांसफर वीडियोज़ में ऑलरेडी इसको अपडेट दे चुका हूँ कि बार्सिलोना वर्सेस जुवेंटस का मैच है प्री सीजन गेम पर ट्रॉफी के लिए 8 अगस्त को। और ऐसे में कहीं ना कहीं जुवेंटस और बार्सिलोना दोनों एक तरह से एफर्ट मार रही है कि वो अपने अपने मेन सुपरस्टार्स को उस मैच में फीचर कर सके, जहाँ पे जुवेंटस की तरफ से रोनाल्डो और बार्सिलोना की तरफ से लियोनेल मेसी है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे बार्सिलोना को ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे क्योंकि उनको मेसी को रजिस्टर करना है। अगर हम ब्रॉडर एक्सपेक्ट की बात करें तो यार देखो ला लीगा की तरफ से जो बार्सिलोना को एक अल्टीमेटम और एक डेडलाइन दी गई है, वो डेडलाइन दे दी गई है, यानी कि 31 अगस्त तक का उनके पास टाइम है। लेकिन जो बार्सिलोना के इंटरनल कैंप है वो चाहते हैं कि बार्सिलोना को जो ला लीगा का कैंपेन है उसके स्टार्ट होने से पहले जो ये पूरा इशू है, आपको पता है इसमें सिर्फ मेसी नहीं बल्कि बाकी की जो न्यू साइनिंग्स हैं, चाहे वो एरिक गार्सिया हो, मेम्फिस डिपाय हो, सर्जियो एग्यूरो, ये भी इस समय कहीं ना कहीं अनेबल हैं बार्सिलोना के खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को बार्सिलोना 15 अगस्त से पहले निपटाना चाहती है, यानी कि जो बार्सिलोना का पहला मैच होने वाला ला लीगा से पहले, उससे पहले ये सारा सिचुएशन को निपटाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हम सिर्फ यहाँ पे एक तरीके से इस पे बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर और भी फैक्टर्स काउंट होते हैं। और इसी के रिगार्डिंग मेरे पास आपके दो बहुत बड़े प्लेयर्स के रिगार्डिंग अपडेट है। सबसे पहले तो एक नेगेटिव अपडेट की बात कर लेते हैं। और जॉर्डी अल्बा ने जो पे कट है वो लेने से मना कर दिया है। आपको पता है जॉर्डी अल्बा इस समय अराउंड 12-13 मिलियन यूरोस के आसपास की सैलरी ले रहे हैं और ऐसे में बार्सिलोना ने उनको ऑफर किया था कि आप पे कट लो। जैसे इससे बताया जा रहा है कि जो मेसी का नया कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें अराउंड 40 से 50% तक की सैलरी का पे कट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जॉर्डी अल्बा ने जो सैलरी पे कट है उसको लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स और स्पेकुलेशन आ रही है बार्सिलोना कैंप से वो इस चीज़ को बताते हैं कि शायद से इसकी वजह से बार्सिलोना जॉर्डी अल्बा को इस समर सेल कर सकती है। अभी भी यूरोपियन टॉप मार्केट में कोई ऐसा क्लब निकल के नहीं आया है जो पॉसिबल डेस्टिनेशन बन सकता है। बट ये एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि जॉर्डी अल्बा आपको पता है एक सीनियर प्लेयर है। इसी के साथ एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है बार्सिलोना के फैंस के लिए। तो यार एंटोन ग्रीजमैन और बार्सिलोना की जो टेंशन है और जो पूरी स्टोरी है उसमें कहीं ना कहीं अब एक आप कह सकते हो एक ट्विस्ट निकल के आया है। और ऐसे में यार अब रिपोर्ट्स ये आ रही है कि एंटोन ग्रीजमैन के रिगार्डिंग सिचुएशन ये है कि वो जितना क्लोज बार्सिलोना को छोड़ने के थे लेकिन अब उससे कहीं ज़्यादा क्लोज वो बार्सिलोना में रहने के, यानी कि एंटोन ग्रीजमैन ने बार्सिलोना को पे कट लेने के लिए मतलब उसका जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी के रिगार्डिंग यार ये निकल के आया है कि बार्सिलोना इस समय एक परफेक्ट प्लान एक स्ट्रेटेजी बना रही है कि वो एंटोन ग्रीजमैन को एक परफेक्ट पे कट के साथ अपने क्लब में कैसे रख सकती है। आपको पता है जो एंटोन ग्रीजमैन की सैलरी है वो अराउंड 33 से 35 मिलियन यूरोस की है। और अगर वो कहीं 30-40% के पे कट पे रेडी हो जाते हैं तो यहाँ पर बार्सिलोना 10-12 मिलियन यूरोस आराम से बचा सकती है, यानी कि एक कुल मिला के पूरा जॉर्डी अल्बा के फिगर का प्लेयर ही उन्होंने सेव कर लिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है बार्सिलोना के फैंस की तरफ से जो कि एंटोन ग्रीजमैन को चाहते थे, और कहीं ना कहीं उन फैंस के लिए भी जो एक तरफ से एक तरीके से बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको लेके काफ़ी टेंशन थे। इसी के साथ बात करते हैं यार अपनी नेक्स्ट स्टोरी की, जो कि एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी है जो कि बार्सिलोना ने कल फाइनली उसको खत्म कर दिया है। और ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी है बार्सिलोना और नेमार के बीच में। तो यार कल बार्सिलोना ने इसको कंफर्म कर दिया कि जो इतने लंबे समय से बार्सिलोना और नेमार के बीच जो कोर्ट केस चल रहा था उसको फाइनली खत्म कर दिया गया। और ये जो केस है ये कोर्ट के बाहर सेटल किया गया विद एन अनडिस्क्लोज ट्रांजैक्शनल अमाउंट, यानी कि बार्सिलोना और नेमार के बीच दोनों पार्टीज के बीच एक ट्रांजैक्शन एक्सचेंज हुई है, लेकिन कितनी हुई है, किसने किसको कितने दिए हैं, ये अभी भी पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज नहीं की गई है। अब यार वैसे तो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, बट अगर मैं आपको इसको ब्रीफ में समराइज़ करूं तो जो इसका मेन पार्ट है वो स्टार्ट होता है जब बार्सिलोना से नेमार पीएसजी में जाते हैं।
तो यार आपको पता है कि PSG ने बार्सिलोना से नेमार को उनका रिलीज़ क्लॉज पे करके भेजा था, और ऐसे में जब रिलीज़ क्लॉज पे करने से पहले बार्सिलोना ने नेमार को 14 मिलियन यूरोस का एक बोनस दिया था। तो ऐसे में यार जब नेमार ने PSG में स्विच किया था तो उसके बाद उन्होंने बार्सिलोना के ऊपर केस किया था, यानी कि जो बार्सिलोना ने उनको 14 मिलियन यूरो सैलरी जो बोनस दिया था, नेमार ने कहा कि कंप्लीट नहीं है, आप मुझे पूरा बोनस दो। तो उसके जवाब में आप कह सकते हैं बार्सिलोना ने काउंटर किया था और उन्होंने कहा था कि हमने तुम्हें एक तरीके से तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, यानी कि PSG ने तुम्हारा रिलीज़ क्लॉज पे किया है और तुम्हारे और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है, बल्कि वो एक नलीफाई हो गया है, तो हम तुम्हें बोनस नहीं देंगे। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि हम तुम्हें जो 14 मिलियन यूरोस के हमने जो तुम्हें बोनस दिया था हम वो भी वापस मांगते हैं। आपको बता दूँ इस कोर्ट केस में जो बार्सिलोना को जो वकील रिप्रेजेंट कर रहा था उनका नाम था मिक्रेक कोस्टा टोरिसिलास मिक्रेक, आई होप मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो उन्होंने यार बदले में नेमार को ही सू किया था कि आप तो सबसे पहले तो जो वो तो बात की बात है कि नेमार ज़्यादा पैसे मांग रहे थे 14 मिलियन यूरो से, बल्कि बार्सिलोना ये डिमांड कर रही थी कि हमने जो 14 मिलियन यूरोस तुम्हें बोनस दिया है हमें वो वापस चाहिए, और साथ के साथ हमें 8.5 मिलियन यूरोस का आप कह सकते हो एक डैमेज कंपनसेशन भी चाहिए। इसी के रिगार्डिंग में जब यार इस कोर्ट का जो एक तरीके से वर्डिक्ट आया तो वो बार्सिलोना के फेवर में आया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको फिर से चैलेंज किया गया, और ऐसे में आप एक तरीके से कह सकते हैं अब जाके फाइनली इस केस को सेटल किया गया, आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया गया, यानी कि कोर्ट का इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, बल्कि कोर्ट के बाहर ही इस केस को सेटल किया गया है ताकि जो बार्सिलोना की इमेज है वो बची रहे। आपको बता दूं यार एक साल पहले 2020 में जब मेसी का जो ट्रांसफर स्टोरी थी उसके स्टार्ट होने से पहले ये खबर आ रही थी कि नेमार अपना बार्सिलोना में रिटर्न कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उस टाइम भी इस केस को काफ़ी ज़्यादा हाइप मिला था और ये काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डोमेन में और न्यूज़ में चल रहा था।